हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। हम सब में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस बोल देते हैं, भूल जाते हैं अपने शब्दों की ताकत, पावर ऑफ वर्ड्स। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर माई फ्रेंड, वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू, दे कैन हील यू, दे कैन डैमेज यू फॉरएवर। जो भी आपके शब्द हैं वो आपके जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आपको किसी भी ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं या फिर हमेशा के लिए आपको डैमेज भी कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी है। हम जो आशीर्वाद लोगों से, अपने बड़ों से लेने जाते हैं, वो शब्दों की ताकत ही तो है। जितनी गहराई से, जितने मन से वे शब्द बोले जाते हैं, वो आशीर्वाद का रूप ले लेते हैं। कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ मत लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शब्द मन से बोले जाते हैं, चाहे वो आशीर्वाद के हों या फिर श्राप के, दोनों ही अपना असर जरूर दिखाते हैं। तो एक ऐसी पावर का हम मिसयूज ना करें, उसका यूज समझे अपने लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए। यही असली मतलब है इस लाइफ का। एक समझदार इंसान, एक पॉजिटिव इंसान, जिस इंसान को पता है कि मेरे शब्दों में कितनी ताकत है, वो कभी भी अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेगा। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करेंगे। उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो फिर भी कहेंगे, नहीं, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है और सब और भी अच्छा होगा। तो वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप कभी भी क्यों ना पूछ लें, तब भी वो नेगेटिव ही मिलेंगे। मेरा काम बहुत बेकार है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे रिलेशंस एकदम खराब हैं। ये सब क्या दर्शाता है? जितना आप पॉजिटिव बोलते हैं, आपकी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लगती है। एक वाइब्रेशन आप रिलीज करते हैं जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपकी लाइफ में बेहतर चेंजेस आए। वहीं एक नेगेटिव इंसान नेगेटिव शब्द बोलकर अपने लिए खुद ही नकारात्मकता के दरवाजे खोल देता है। हमेशा समझिए पावर ऑफ यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए। कभी मत कहिए मैं कमजोर हूँ, हमेशा कहिए मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोलना ही आपको कितनी ताकत दे जाएगा आपको पता नहीं है। आज से ही अपने मन से कहिए मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अपनी परेशानियों को कहिए ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मुझे जीत ही हासिल होनी है, जिसमें मेरी ग्रोथ होनी है। अपनी किसी भी सिचुएशन को जब आप इस तरीके से हैंडल करते हैं, यकीन मानिए एक जीत आपके नाम दर्ज उसी वक्त हो जाती है। आपका एटीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड कर लेता है। एक प्लेयर जब खेलता है तो उसे क्या रिजल्ट पता होता है, लेकिन उसका माइंडसेट इतना पॉजिटिव होता है कि उसकी परफॉर्मेंस अपने आप ही बेस्ट से बेस्ट होती चली जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि एक एग्जाम में दो लोगों ने बराबर तैयारी करी, लेकिन फिर भी एक ने बेटर परफॉर्म किया। रीजन उसके शब्द, उसका माइंडसेट। एक सोचता है तब भी कि मुझसे कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है या फिर मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। उससे आप पूछेंगे तब भी वो निराशा से ही कहेगा, नहीं, इतनी अच्छी तैयारी नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव इंसान कहेगा मैंने जो भी पढ़ा है उसी में से सब आएगा, और उसका साथ उसकी किस्मत भी दे जाती है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपकी पावर ऑफ वर्ड से रिलेटेड। किस तरीके से आपके शब्द आपकी ताकत बनते रहते हैं, रूटीन की लाइफ से लेकर बड़े बड़े डिसीजंस में। और ये पावर ऑफ वर्ड्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। कन्विंसिंग पावर और क्या है, सिर्फ हमारे शब्दों की ताकत है। आप किसी की भी सोच बदल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक लीडर जब बात करता है, जब कुछ बोलता है, कैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग कन्विंस हो जाते हैं उस आइडियोलॉजी को लेकर। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि अपनी आइडियोलॉजी से एकदम उलट वो किसी बात पर विश्वास करने लग जाते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ उस इंसान का अपने ऊपर ट्रस्ट, उसके शब्दों की ताकत। वो इतनी एनर्जी के साथ उन शब्दों को बोलता है कि सबको उन बातों पर यकीन होता चला जाता है। आप किसी को ब्लेस कर सकते हैं अपने शब्दों से, वहीं किसी को कर्स भी कर सकते हैं। आप खुद ही अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। जब आप बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जाते हैं और कोई आपको बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं,
कैसे आपका कॉन्फिडेंस कई लेवल बढ़ जाता है। वहीं कोई एक नेगेटिव इंसान बस इतना ही कह दे, आज तुम उतने खास नहीं लग रहे, या फिर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई कमेंट कर दे, सारा कॉन्फिडेंस एक सेकंड में गायब हो जाता है। ये पावर होती है हमारे शब्दों की। आपके शब्द ही किसी के लिए मोटिवेशन का कारण बन सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक स्टूडेंट है जो अपने पेरेंट्स को मार्क्स दिखाने जाता है। अब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, वाह बेटा तुमने कमाल किया। वो बच्चा अपने आप ही इतना खुश होता है, उसे लगता है मैं अगली बार इससे भी बेटर परफॉर्म करूंगा। वहीं कुछ पेरेंट्स चाहे बच्चा कितना ही अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर ले, फिर भी कमी निकाल देंगे। 90% क्यों आए, 95 क्यों नहीं। आपको अंदाजा नहीं है आप किस तरीके से उसकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर रहे हैं। आपके कुछ शब्द उसकी आइडेंटिटी पर एक क्वेश्चन मार्क की तरह बन जाते हैं। आइंस्टाइन की एक बहुत सुंदर कहानी है। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और उस लेटर में लिखा गया था कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। उनकी माँ से जब उन्होंने पूछा कि लेटर में लिखा क्या है माँ, उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा कि स्कूल वालों ने कहा है बेटा तुम कुछ ज्यादा ही होशियार हो, हमारा स्कूल लायक नहीं है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए। और ये सुनकर इतना उत्साह, इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ गया कि वो मेहनत करने लगे। उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया और इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनकी माँ एक नॉर्मल पेरेंट की तरह उन्हें क्रिटिसाइज कर सकती थी, मार सकती थी, डांट सकती थी कि तुमने मेरा नाम खराब किया है, तुम क्या करते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। लेकिन उनकी माँ ने इसका उलट किया, उनको हिम्मत दी, उनको ताकत दी। उनके शब्दों ने ही उन पर जैसे जादू सा कर दिया। इसी का मतलब है वर्ड्स हैव पावर। और आगे से आप इन सभी बातों का ध्यान रखें जब आप दूसरों से बात करें। दूसरों को ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स का सामना आपके कारण ना करना पड़े, ऐसे इंसान बने। संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। आपकी जबान पर आप जितना कंट्रोल करते हैं, उसे जितना सोच समझकर बोलते हैं, उतना ज्यादा वो सच्ची, लोगों के हित में, उनके लिए बेनिफिशियल, लोगों को खुशी देने वाली और दूसरों को हर्ट ना करने वाली भाषा बन जाती है। तो आज से ही खुद से ये वादा करिए अपने लिए और अपनों के लिए कि आप किसी भी तरीके के नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। आप अपनी ताकत बनिए। जो आशीर्वाद आप दूसरों से लेने के लिए जाते हैं, वो आज से खुद देना शुरू करिए। इसीलिए हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अपने शब्दों को अपनी ताकत बनाइए। आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं आपके काम आ पाए।